आज का हमारा ये एपिसोड उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन्हें भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानना बहुत पसंद है, क्योंकि आज हम एक ऐसी भूतहा घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे भारत की सबसे पहली मुंजिया प्रेत की घटना माना जाता है। मुंजिया भारत के किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो पीपल के पेड़ को अपना बसेरा बनाता है और अक्सर रात के समय ही सक्रिय होता है। अपना शिकार ढूंढने के लिए इसे कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि इसे कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जिनसे इसका शिकार खुद ब खुद चलकर इसके पास आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस अनजाने इंडियन अर्बन लेजेंड मुंजिया के बारे में। हिंदू धर्म में एक पुरुष के जीवन में 4 मुख्य चरण आते हैं। ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें वो शिक्षा और दीक्षा लेता है। दूसरा चरण गृहस्थ यानी हाउस होल्ड लाइफ, जो हम सभी अपने घरों में देखते हैं, जिसमें एक पुरुष पैसा कमाता है, घर बसाता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। तीसरा चरण वानप्रस्थ या सेवानिवृत्ति। इस चरण में एक पुरुष अपने परिवार को एक ऐसी स्थिति में ला चुका होता है जहां से उसका परिवार उसके बिना भी अपने आगे के जीवन को पर्याप्त संसाधनों के साथ आराम से जी सकता है। और चौथा संन्यास या त्याग। इस चरण में पुरुष को सब कुछ छोड़कर आध्यात्म के पाठ पर निकलना होता है। इन सभी चरणों में से सबसे पहला चरण की शुरुआत में हिंदू धर्म में उपनयन या जनेयू संस्कार कराने का प्रावधान होता है। इस जनेयू संस्कार को मराठी भाषा में मंजा कहा जाता है और यदि किसी बच्चे के जीवन का पहला चरण शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही बच्चे की भटकती हुई आत्मा को मुंजिया कहा जाता है। तो अब चलते हैं मुंजिया से जुड़ी उस घटना पर जिसे मुंजिया की सबसे पहली घटना माना जाता है। ये बात है सन 1960 के समय के महाराष्ट्र की, जो कि तब बॉम्बे स्टेट से अलग ही हुआ था और इसी स्टेट में एक गांव था नंदूरी। इस गांव की ज़्यादातर जनसंख्या ब्राह्मण थी, जो कि हिंदू रीति रिवाजों को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया करते थे। इसी गांव के एक बच्चे का जनेयूकरण होने वाला था। इस बच्चे का नाम था राघव। राघव स्वभाव से बेहद चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलकूद और घूमने फिरने में निकल जाता था। लेकिन इस खानदारी के बीच में गांव के बच्चे और राघव अपने घर वालों की बताई ये बात कभी नहीं भूलते थे कि उन्हें किसी भी हाल में गांव के पिछवाड़े मौजूद बगीचे में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहां के बड़े बड़े और घने पीपल के पेड़ों पर बेहद खतरनाक आत्माओं का वास है। दरअसल गांव के लोगों का ये मानना था कि उस बाग में इतने सारे पीपल के पेड़ हैं जो यूं ही अपने आप ही उगाए थे और अब दिन भर उन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं। रात के सन्नाटे में ये आवाज़ें और भी डरावनी और शरीर में सिहरन पैदा करने वाली होती हैं। वहीं गांव के कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इस पीपल के बाग को एक साधु ने बनाया था और फिर आसपास की सारी प्रेत आत्माओं और भूतों को इन पीपल के पेड़ों पर बांध दिया था। पीपल के बगीचे से जुड़ी ये कहानी गांव के बच्चे बच्चे को मालूम थी, लेकिन राघव को फिर भी एक बार उस बगीचे में जाने की इच्छा थी। वो देखना चाहता था कि आखिर वहाँ के बारे में ऐसा कहने वालों की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। बस अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जनेयूकरण संस्कार से एक रात पहले का समय निर्धारित किया। उसे पता था कि मुंजा संस्कार से पहले वाली रात घर में जश्न का माहौल होगा और सभी लोग पूरी रात भजन कीर्तन और अगले दिन की तैयारियों में व्यस्त होंगे। फिर क्या था, बस अपनी मुंजाकरण से एक रात पहले राघव उस बगीचे की तरफ बढ़ चला। वो सावधानी और तेजी से पीपल के बगीचे की ओर बढ़ता चला गया।
जैसे जैसे बगीचा पास आ रहा था, राघव को वहां से आती हुई आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगी। राघव बगीचे के पास आ चुका था, लेकिन अब उस बगीचे से आने वाली आवाजें इतनी डरावनी लगने लगी थी कि राघव की हिम्मत अब जवाब देने लगी। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी होने लगा था। बगीचे में दाखिल होने से बिल्कुल पहले राघव ने वापस घर की ओर मुड़ जाने का फैसला किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। राघव ने जब आवाज़ की ओर गौर किया तो ये पाया कि ये तो उसके पिताजी की आवाज़ थी। वो अदृश्य आवाज़ राघव को पुकार रही थी। इस आवाज़ में कुछ था जो राघव को वशीभूत किए जा रहा था और राघव एक बार फिर पीपल के बाग की ओर चल पड़ा। अगली सुबह घर वालों को राघव घर में नहीं मिला। एक तरफ मुंजा संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर राघव का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने अब राघव की तलाश को तेज कर दिया था और पूरे गांव में उसे ढूंढा जाने लगा। लेकिन फिर पीपल के बाग के पास पड़ने वाले घरों से हलचल और एक शोर सुनाई पड़ने लगा और ये शोर देखते ही देखते विलाप में बदल गया, क्योंकि बगीचे के एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। वो लाश राघव की ही थी। इस हंगामा खेज घटना के बाद पूरा गांव सख्ते में था। राघव के मुंजा की तैयारी अब ठंडी पड़ चुकी थी और राघव के परिवार के साथ साथ पूरा गांव शोक में डूब गया था। इस दुखद घटना के कुछ ही दिनों बाद से ही इस बगीचे से लोगों को एक और आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि राघव की ही लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज़ को नाम दिया मुंजिया, जिसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुंजा संस्कार हो चुका हो। मुंजिया के गांव में आने के कई दिनों तक यूं तो कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई थी, लेकिन ये शांति आने वाले कोहराम की एक दस्तक थी।